जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरला एग्जाम पर। साथियों, आप बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी। जैसे कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करा रहा था। ट्रिग्नोमेट्री जितने क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो हम करते करते यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर जो विकल्प 2 नंबर दिया है, इस 2 नंबर के सभी ऑब्जेक्टों को मैं यहाँ पर हल करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में जो क्वेश्चन आएगा वहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 2 10 30/1 + 10 उसके 30। इसके तीन चार वैल्यू दी है, ये पूछ रहा है। इसको जब हल करेंगे तो इस किसके बराबर होगा, इनमें से किसके बराबर मान निकलेगा इसका। तो आप यहाँ पर 10 30 का मान रखें, आप यहाँ पर 10 30 का मान रखें। ठीक है, उसके बाद में जो आंसर निकलेगा मुझे बताएं कि क्या निकल गया है यहाँ पर। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए हम इसे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो 10 30 का मान आपको पता होगा क्या होता है। 2। 10 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 + के। इधर 10 30 का स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको शायद। देखो, यहाँ पर 2 का गुणा 1 में होगा 2/√3। और यहाँ पर 1 + के, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है। अगर आपको नहीं पता कि √3 का स्क्वायर 3 कैसे होता है तो मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। इससे पहली बेसिक वीडियो में आप वहां पे जाइए, एक बार देखिए। ठीक है, उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर। तो ये जाएगा 3 एकम 3 और 1 4/3। तो यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2/√3 बटे आ जाएगा 3 एकम 3 और 1 4 4/3। अब ये भाग का निशान होता है, इसे हम पलट देंगे कैसे। 2/3 2/√3 गुणा ये 3 ऊपर पहुंच जाएगी, 4 नीचे आ जाएगी, बराबर 2 से कट जाएगी 2 बार। इस √3 से कट जाएगी √3 बार। √3 के बट्टे में 2 आ जाएगा, यहाँ √3/2। अब देखिए आप, √3/2 किसी का मान होता है कि नहीं होता है। क्या √3/2 किसका मान होता है, आप देखिए। अगर आपको याद होगा तो आप बता देंगे थोड़ी देर में। अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे कि √3/2 किसका मान होता है। तो नहीं पता होगा आपको, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उनको पता भी होगा। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन से बताता हूँ किसका मान है। देखो, sin 60 का, तो मैं आपको बता दूं sin 60 का मान ये √3/2 होता है। उसके बाद में cos 30 का होता है, तो इसमें cos 30 नहीं है तो ये sin 60 इसका ऑप्शन हो जाएगा। sin 60 का मान देखना आपको, यही होता है। sin 30 का होता है 1/2, sin 30 का 1/2 होता है, लेकिन sin 60 का ये होता है sin 60 का। sin 60 डिग्री का ही मान होता है, तो आपका ऑप्शन होगा वो sin 60 डिग्री सही हो जाएगा। यानी कौन से ऑप्शन पे दिया है आप देख लेना, पहले पे या दूसरे पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, 1 - के 10 2 45। तो 1 की तो आप 1 लिखेंगे यहाँ पर, -10 45 का मान 1 होता है तो 1 का वर्ग लिखेंगे। ऐसे 1 + 10 45 का मान 1 तो 1 का वर्ग। उसके बाद हम 1 - के 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग, और 1 + के 1 हो जाएगा। एक में से एक जाएगा, 0 बचेगा, बट्टे 2 आ जाएगा। 2 से जब आप इस 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा। आप देखिए 0 किसका मान होता है, आप ऑप्शन में से देखिए। आप यहाँ से नहीं, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन क्या दिया हुआ है वहां से हम चेक कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पर दिया हुआ है tan 90 दिया है, 1 दिया है, sin 45 और 0 दिया है। ठीक है, tan 90 का मान 0 नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ। tan 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर sin 45 का भी नहीं होता है, B1 भी नहीं होता है। तो यहाँ पर 0 ऑप्शन होगा, वो सही हो जाएगा, राइट आंसर 0 क्या होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दिया sin 2 = 2 sin A। इसको भी देखना है किस तरीके से इसको हम हल करेंगे। देखिए, sin 2 = 2 sin A दिया है आपको, पूछा है ए का मान, यानी आपको एंगल पूछा है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, sin 2A का फॉर्मूला होता है। sin 2A बराबर क्या होता है, आप ये लिख लें, याद कर लेना। sin 2A बराबर होता है 2 sin A cos A। sin 2 बराबर होता है 2 sin A cos A। आप ये याद कर लेंगे। ठीक है, तो sin 2 बराबर क्या होता है 2 sin A cos A। तो यहाँ लिखेंगे 2 sin A cos A। और 2 sin A की आप 2 sin A इधर ही रहने दें। 2 sin A, देखो 2 sin A से आप 2 sin A को कैंसिल कर दें, मैं तो ये कहता हूँ। क्या कर दें, 2 sin A से आप 2 sin A को कैंसिल कर दें। sin 2 होता है 2 sin A cos A, और 2 sin A कैंसिल होगी। तो बचा इधर बचा cos A, क्या बचा इधर cos A, और इधर बचा क्या, इधर क्या बचा भाई, इधर कटा हुआ तो एक बार कटा हुआ, तो cos A बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। cos A बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। सही कर रहे हैं ना हम। sin 2A को
टू साइन ए कॉस ए बराबर लिख लिया मैंने, और टू साइन ए मैंने यो की लिख ली, तो टू साइन ए से टू साइन ए कैंसिल हो गया। यहाँ कॉस ए बचा, कॉस ए बराबर कितना आ गया मेरा, एक आ गया। कॉस ए बराबर कितना आ गया, एक आ गया। आप देखिए अब कॉस ए में एक किसका मान होता है, कॉस ए में एक किसी का मान होता है या नहीं होता है, आप चेक करिए। तो आपने चेक कर लिया होगा, देखो कॉस ए बराबर एक होता है, कॉस ए में एक मान होता है, वो कॉस जीरो का होता है, तो कॉस ए बराबर कॉस जीरो, कॉस जीरो डिग्री। कॉस से यहाँ कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, जीरो डिग्री। ए का मान आ गया, वो जीरो डिग्री आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बचा है इसी में, मैं इसको भी हल करा देता हूँ आपको लगे साथ में। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको लगे साथ में हल करा देता हूँ। इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट बताऊंगा, लेकिन उसमें कुछ याद करना पड़ेगा, तो क्योंकि भैया हम याद कर लेंगे। तो आप लिखिए ये टू टेन ए बटे वन माइनस टेन स्क्वायर दिया है, टू टेन 30 बटे वन माइनस टेन स्क्वायर 30। तो आप लिखेंगे ये सूत्र होता है किसका, टेन टू ए का। टेन टू का सूत्र होता है टू टेन ए, टू टेन ए होल बटे वन माइनस टेन स्क्वायर ए। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, टेन टू ए लिख सकते हैं। तो आप लिखिए इसकी जगह लिख सकते हैं टेन टू ए, तो इधर लिख सकते हैं टेन टू गुणा एक ही जगह क्या लिखेंगे आप, एंगल यहाँ पर एक, यहाँ पर 30, 30, तो इधर हो जाएगा टेन 60। और टेन 60 का जो मान होता है वो होता है √3, तो इसका आंसर आएगा वो √3 आ जाएगा। अगर ऑप्शन में कुछ और दिया है तो वो ऐसा दे रहा होगा जैसे कि कॉस, जैसे कि √3 और किसका मान होता है, कॉट 60 का, ऐसे ऐसे कॉट 60 का नहीं होता है, लेकिन बता रहा हूँ मैं और किसका मान होता है, इस तरीके से दिया हुआ है। आप ऑप्शन चेक कर लें एक बार क्या दिया हुआ है। देखो एफ ही दिया है, कॉस 60, साइन 60, टेन 60, तो यहाँ पर टेन 60 हो जाएगा, तो टेन 60 का मान होता है √3, तो टेन 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में एक नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको, इसलिए कि वीडियो थोड़ा बड़ी ना हो, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है और उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मस्त रहिए, खुश रहिए और अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिए।